हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की फिजिक्स की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। दोस्तों, इस सीरीज का जो हमारा टारगेट होगा, यानी कि जो हमारा साइंस का पेपर होता है उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होगा वो टारगेट होगा दोस्तों 95% प्लस। यानी कि आपका अगर फिजिक्स का जो पेपर है वो 30 मार्क्स का आ रहा है साइंस के पूरे पेपर में से, तो हमारा जो टारगेट होगा वो दोस्तों 28 प्लस मार्क्स होगा। यानी कि आप इस सीरीज को देखने के बाद अपने बोर्ड एग्जाम में 30 में से 28 प्लस मार्क्स ला रहे होंगे फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में हम वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे जिनसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो उस कॉन्सेप्ट से जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए। इस सीरीज को देखने के बाद आपको उस किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको ऐसा नहीं होगा कि आपसे उस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, यानी कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इस सीरीज को देखने के बाद खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज को, जिसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे घर में जितने भी बल्ब जल रहे हैं या फिर फैन चल रहा है वो सारी चीजें क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही चल रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने की कोशिश करें तो एग्जैक्ट में इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी है स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, जो चार्ज की स्टडी है वो दो टाइप से होती है, एक रेस्ट में और एक जब चार्ज होता है हमारा मोशन में। ठीक है, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट तो दोस्तों उस ब्रांच जो है, यानी कि जिस ब्रांच में हम अपनी चार्ज की स्टडी करते हैं रेस्ट में, उसको बोलते हैं दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम चार्ज की स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जो चार्ज है वो हमारा रेस्ट में होता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो आपके चैप्टर है वो 12th क्लास में है, यानी जो आपका 12th क्लास का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो दोस्तों वहां पर आप स्टडी कर रहे होंगे चार्ज की, लेकिन चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट हम उसको बोल देते हैं, वो हमारा 12th का बोल। अब बात करें दोस्तों चार्ज की स्टडी कर रहे हैं मोशन में। दोस्तों, मोशन में जो चार्ज की स्टडी वो दो टाइप से होती है, एक तो चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और दूसरी जो वेलोसिटी होगी दोस्तों वो होगी वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपकी जो चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको आप दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस चार्ज का जो मोशन है या उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है तो आप उसको दोस्तों पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोस्तों ये कंप्लीट आपका 12th का पोर्शन है, और ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको थोड़ा सा यहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, बाकी आप इसको भी 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि हम स्टडी तो कर रहे हैं चार्ज की, तो सबसे पहले हमें यही समझ लेना चाहिए कि चार्ज क्या है। दोस्तों, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। यानी कि अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे। चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, तो बात आती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बाद आप उस चीज में कोई रिसर्च नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप यहां पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज के बाद आप कुछ रिसर्च ही नहीं कर सकते, आप कुछ डिस्कवर नहीं कर सकते कि चार्ज किस चीज से बना है। ठीक है, आप उसको डिस्कवर नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में हम बात करें तो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये क्या है दोस्तों, लाइक चार्ज, यानी कि एक जैसे चार्ज है। तो जो लाइक चार्ज होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और जो हमारे अलाइक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे उसमें जब मैग्नेट होती है हमारी, उसके अगर हम नॉर्थ पोल के पास लेके आ रहे हैं या फिर साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके आए, ये एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, रिपेल करते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई एक हमारी फोर्स जनरेट हो जाती है जो क्या करती है, वो उनको दूर भेजती है, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर इसके पास हम साउथ पोल को लेके आए तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, अट्रैक्ट करते हैं।
इसी तरह हमारी चार्ज क्या है, जो हमारे लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों जो चार्ज है वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, हमारी 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। एक क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको अच्छे से 11th क्लास में पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमसे सबसे पहले ये बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो दोस्तों मान लीजिए कि वायर है हमारा कोई, ठीक है, तो जो करंट है वो क्या है बेसिकली, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि जो करंट है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कितना चार्ज इस वायर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, वो है दोस्तों करंट, ठीक है। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट वो है दोस्तों एम्पियर, ठीक है। आप ये कई बार एम्पियर लिखा हुआ आएगा, कई बार आपको लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड भी लिख के दे सकता है, क्योंकि I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज की यूनिट है वो है कूलम्ब, जो हमारा टाइम है इसकी यूनिट है दोस्तों सेकंड, तो हम इसको कूलम्ब पर सेकंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने ऐसा यूनिट नहीं लिखी, उसको ऐड कर देते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब, ठीक है। अब दोस्तों ये भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारा चार्ज है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये एमीटर से मेजर की जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कई बार अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि कैसी इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, वहां पे अगर आपको टेंसर भी ऑप्शन दिया हो, टेंसर प्लस स्केलर, तो यहां पर अगर आपको चूज करना हो तो आप दोस्तों टेंसर पे जाइए। ये आप प्रेफरेंस आपको वहां पर टेंसर को देनी होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टेंसर वाला पोर्शन है आपका ना 12th क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ना 11th में, बल्कि 11th में तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, ना आपको 10th में ना आपको 12th में। लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपको टेंसर ऑप्शन में नहीं है, आपका स्केलर ऑप्शन में है, तो आप स्केलर पे जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो करंट है हमारा, यानी कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि करंट क्या है, उसकी ऐसा यूनिट पढ़ी, क्वांटिटी पढ़ी, कैसी क्वांटिटी है वो हमने मेजर करना पड़ा कि वो एमीटर से हम उसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उससे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक ये दूसरे टैंक से कनेक्ट है, जो कि क्या है, ये टैंक है, ठीक है। इनका लेवल अलग अलग है। अब ये भी कंप्लीट पानी से भरा हुआ है, लेकिन अगर बात करें कि इस टैंक का पानी क्या इस टैंक में जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा कोई भी चीज़ है फ्लो वो कहाँ से होती है, वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। अगर हम एयर की भी बात करें दोस्तों, तो एयर क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है। तो उसी तरह हमने ये मान लिया कि जो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, हाई लेवल पे है, और जो हमारा निगेटिव है वो क्या है, लो लेवल पे। तो हमने ये मान लिया कि जो डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट जो हम एज्यूम कर लिया हमने, वो क्या कर लिया था, क्या था वो पॉजिटिव टू नेगेटिव था। मान लीजिए हमारा एक सर्किट है, ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी यहाँ पर, ये हमारा बल्ब इसमें लगा दिया हमने, ये एमीटर भी लगा दो इसमें, चलो ये स्विच है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये आई क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आई क्या होता है, करंट। तो यानी कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या डायरेक्शन है करंट के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि जो करंट था उसकी जो रिसर्च थी वो बहुत पहले हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने उसके बाद इलेक्ट्रॉन को पढ़ा, तो फिर हमने वहां से सही से अंदाजा लगाया कि जो हमने फिर वहां से ये माना है कि मान लीजिए एक वायर है, इसमें क्या है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है।
क्योंकि हर किसी भी एक मान लीजिए किसी भी मेटल का, मान लीजिए कॉपर मेटल का है, तो इसके अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये किसके हैं, कॉपर के हैं, ठीक है। तो हमने ये माना कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने वहां पे ये एज्यूम किया कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो जो हमारा करंट है वो दोस्तों इधर आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक्स टू वाई है तो जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो वाई टू एक्स होगी, ये करंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एमीटर। दोस्तों अगर हम बात करें एमीटर की कि एमीटर क्या करता है, अभी हमने पढ़ा कि एमीटर जो है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम एमीटर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और एमीटर को अगर हम बात करें कि किसी एक सर्किट में अगर हमें एमीटर लगाना है तो कैसे लगाना, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। और अगर सिंबल की बात करें दोस्तों एमीटर का, ये सिंबल होता है, ये एमीटर का साइन पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पर एमीटर लगा तो दिया, लेकिन एमीटर सर्किट में हमें लगाना कैसे है, तो दोस्तों उसका ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमीटर का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ठीक है। और एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होगा, कि यानी हमने यहाँ पे क्या एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी इसी का एक भाई है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉलर करंट को मेजर करता है, मेजर स्मॉलर करंट, मेजर सेंसिटिव करंट, ये सेंसिटिव करंट को भी मेजर करता है, और कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी कनेक्ट सीरीज में ही कनेक्ट होता है, और इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, गैल्वेनोमीटर क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को भी हमें बताता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बताता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है, ठीक है। ये भी दोस्तों सेम केस है कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब बात करें कि भाई ये हमें डायरेक्शन को कैसे बताता है। दोस्तों मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर की, ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो ये जो निडल है ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो ये जो निडल, जो सीधी निडल थी वो दोस्तों इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो करंट है वो हमारा, अगर हम इसको x ले लें y ले लें, तो जो करंट है वो हमारा x टू y जा रहा है, तो जो निडल जो सीधी थी वो इस तरफ हो जाएगी, यानी कि निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर करंट हमारा x टू y है, यानी कि यहां पर क्या है, बैटरी का टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब बात करें करंट की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, यानी कि हमने जो बैटरी थी वो रिवर्स कर दी, बैटरी हमने चेंज कर दी, इधर हमने नेगेटिव डायरेक्शन ले ली, इधर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, ठीक है। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये बल्ब। तो दोस्तों अब अगर ये इसका पॉजिटिव है तो ये भी इसका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो इस केस में जो निडल सीधी थी वो दोस्तों इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। कई बार दोस्तों हमसे डिफरेंस पूछ लेता है कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस बताओ। अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों डिफरेंस तो यही है कि भाई ये सेंसिटिव करंट को भी मेजर कर सकता है, ये स्मॉलर करंट को भी मेजर कर सकता है, और ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अगर हम इसकी सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोस्तों दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं हमारे, और दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अब दोस्तों बात करें, कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है दोस्तों, एम्पियर क्या था, बेसिकली एम्पियर हमारी करंट की ऐसा यूनिट थी, और करंट क्या था हमारा, Q/T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो दोस्तों हमसे इसमें यह बता रहा है डिफाइन 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें, तो हम यानी कि 1 एम्पियर को हम किस तरह से डिफाइन करें। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकंड थ्रू द सर्किट, यानी कि अगर बात करें कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है एक सर्किट से, तो उस टाइम पर हम जो चार्ज यानी कि जो करंट उस सर्किट से पास हुआ है हम उसको 1 एम्पियर बोल सकते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता है कि हम 1 एम्पियर को डिफाइन करो, या फिर हम किसी सर्किट से जो करंट पास हो रहा है उसको 1 एम्पियर कब बोल सकते हैं, तो उसको 1 एम्पियर हम तब बोल सकते हैं जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकंड उस सर्किट से पास हो रहा हो, ठीक है। अब दोस्तों ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में,
इसी से बेसिक, यानी कि यहाँ पे बता रहा है इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू द सर्किट इन 5 मिनट देन कैलकुलेट द चार्ज पास थ्रू द सर्किट। दोस्तों अगर हम गिवन की बात करें, हमें यहाँ पर आई गिवन है, यानी कि करंट गिवन है, वो कितना है 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, में टाइम भी गिवन है 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट। तो मिनट, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जब हम करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, यानी कि फाइंड करना है हमें क्यू। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन अगर दोस्तों हम SI यूनिट की बात करें, हमने यहां पर पढ़ा था कि इसकी जो यूनिट कोलम, इसकी यूनिट एम्पियर और इसकी यूनिट क्या थी सेकंड। ये हमें एम्पियर में गिवन है, लेकिन ये दोस्तों हमें मिनट में गिवन है, यानी कि टाइम मिनट में है। तो टाइम को हमें क्या करना होगा, सेकंड में चेंज करना होगा, यानी कि इंटू 60 अगर हम करें यहां पर तो 300 सेकंड। अब हम दोस्तों इसको इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना, Q। तो Q इज इक्वल टू IT, यानी कि ये इधर आ जाएगा। करंट कितना है हमारा 1 एम्पियर, टाइम कितना है 300 सेकंड, यानी कि आंसर आएगा दोस्तों 300 कूलम। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट सप्लाइज बाय ए सेल इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन 2 मिनट इज 240 कूलम। यानी कि यहां पर हमें इसने क्या किया दोस्तों, टाइम दे दिया कितना 2 मिनट, चार्ज दे दिया 240 कूलम, और हमसे क्या पूछ लिया, करंट सप्लाई, कैलकुलेट द करंट, यानी कि I पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू किस में था हमारा, कूलम में, टाइम दोस्तों सेकंड में, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है मिनट में गिवन है, यानी कि इंटू 60 करके हम इसको सेकंड में कर लेंगे, यानी कि 120 सेकंड। तो क्यू कितना है 240, टाइम 120, इसको सोल्व करें दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर, यानी कि कितना करंट सप्लाई हो रहा है सेल से 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोस्तों, हम उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीट के बारे में। ठीक है दोस्तों, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, या फिर हम बोल सकते हैं हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का ट्रांसफर कैसे हो रहा है दोस्तों, मतलब हाइट ज्यादा से लोअर हाइट। ठीक है, उसी तरह जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरफ हाई है पोटेंशियल, एक तरफ लो है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, एक तरफ हमारा पोटेंशियल अगर ज्यादा नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमारा पोटेंशियल इक्वल है, तो दोस्तों करंट ही फ्लो नहीं होगा। अगर हमारा यहां पर हम बोल सकें कि यहां पर हमारा हाई पोटेंशियल है और यहां पर लो पोटेंशियल है, तभी जो है हमारा करंट फ्लो होगा। अगर हमारा पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो दोस्तों करंट ही फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें यह क्लियर हुआ कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट ही फ्लो नहीं होगा। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बैटरी में, यानी कि जो हमारे दोनों टर्मिनल हैं उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं एक्चुअल में वो पढ़ते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज के द्वारा। यहां पे इसको अच्छे से कर लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यूनिट ये पॉजिटिव है, ये चार्ज है। 1 कूलम चार्ज हमने लिया, उसको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लेकर जा रहे हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो हमने इस चार्ज को जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर गए हैं तो कितना वर्क किया है, या फिर कितना वर्क डन किया है, कितना वर्क किया गया है, तो दोस्तों वो होगा पोटेंशियल, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यानी कि वर्क डन to moving a 1 coulomb charge unit positive charge from one point to another is called potential difference।
ठीक है। हम बोल सकते हैं वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर गए हैं, तो हमने उसमें कितना वर्क किया है उसको बोल सकते हैं हम दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। जो इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो दोस्तों वो होती है वोल्ट। ठीक है। वोल्ट कैसे आती है? जो हमारी इसकी यूनिट है वर्क डन की वो होती है दोस्तों जूल, और इसकी कुलाम, तो हम इसको बोल सकते हैं जूल पर कुलाम बोल सकते हैं। चार्ज की कुलाम होती है, या फिर इसको आप न्यूटन मीटर पर कुलाम बोल सकते हो, क्योंकि वर्क डन की न्यूटन मीटर भी होती है। क्योंकि वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स, यानी कि एफ डॉट डी, एफ डॉट डी है, डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या है? फोर्स। तो फोर्स की कितनी होती है हमारी दोस्तों? न्यूटन। इसकी कितनी होती है? मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर पर कुलाम भी हम इसको बोल सकते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वोल्ट, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कैसे किया जाता है? दोस्तों मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। ठीक है। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें दोस्तों, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर का क्या काम है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और वो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है। अब मान लीजिए हमें इस पॉइंट के अक्रॉस, यानी कि यहां पर हमारा एक्स पॉइंट है, यहां हमारा वाई पॉइंट है। ठीक है। सेम इसी जैसे दोस्तों हमारा एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर में होता था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका नेगेटिव हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अगर हमें x और y पॉइंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो हम x और y पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगा देंगे। अगर हमें यहाँ पर ए बी पॉइंट लेते हैं, अगर हमें ए बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे। अगर हमें x और b के बीच में पता करना है तो हम यहाँ पे कोई पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम यहाँ पर कोई वोल्ट मीटर लगा देंगे। दोस्तों बात आती है डिफाइन 1 वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट की बात करें दोस्तों, हमारा V इज इक्वल टू W/Q था, यानी कि 1 वोल्ट ये कब होगा? हमें ये तो पता है वोल्ट मीटर क्या है, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है कि हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहा है। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहे हैं, तो उसमें जितना भी वर्क डन हो रहा है, हमारा जितना भी वर्क हो रहा है, हम उसको बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम बोले कि 1 जूल वर्क हो 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो हम उसको दोस्तों 1 वोल्ट बोल सकते हैं। यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में जो वर्क हुआ है वो 1 जूल हो, तभी हमारा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है। दोस्तों यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अब हम सोल्व कर लेते हैं। यहां पर हमसे बोलेगा कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि वर्क डन हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, यानी कि W हमें पता करना है। इफ ए चार्ज ऑफ 5 कूलाम, यानी कि चार्ज हमें दिया है 5 कूलाम, मूविंग अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V कितना है दोस्तों? 15 वोल्ट। हमें क्या पता है? V इज इक्वल टू W/Q, हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, ये जूल में दी हो हमको, या फिर ये हमें वोल्ट कूलाम में दिया हो और ये वोल्ट में दिया हो, ये हमको कूलाम में दिया है, ये हमें वोल्ट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें W पता करना है। तो ये क्या है? V इंटू क्यू। V कितना है दोस्तों? 15, और Q कितना है? 5, यानी कि ये आ जाएगा 75 कूलाम, 75 जूल। ठीक है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू 100 जूल ऑफ वर्क टू कैरी ए चार्ज ऑफ 10 कूलाम बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 10 कूलाम चार्ज को ले जाने में हमने 100 जूल वर्क किया है। तो पूछ रहा है उन पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमको क्या क्या गिवन है दोस्तों? W गिवन है, वो कितना है? 100 जूल। हमको यहाँ पे चार्ज गिवन है Q, वो कितना है? 10 कूलाम, और हमसे वोल्ट पूछ रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो यानी कि V इज इक्वल टू W/Q। W कितना है दोस्तों? 100, ये 10, यानी कि कितना? 10 वोल्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए A पॉइंट जो है वो 40 वोल्ट पर है, जो दोस्तों B पॉइंट है वो हमारा 30 पॉइंट पर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 10। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये जो चैप्टर की PDF है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारी
कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।